तारण हारे अनंत गुण धारे। हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, गुरु तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरे उलझन सुलझा दो भगवन, हमरे उलझन सुलझा दो भगवन। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी निस्वार्थ सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। गुरुवर रहली पटनागंज से सिरपुर की ओर विहार कर रहे थे। विहार करते समय नागपुर और वर्धा को पार करने के बाद महाराष्ट्र का प्रवेश तो सिवनी से 60 किलोमीटर आगे ही हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का प्रभाव दिखाई देता है नागपुर को पार करने के बाद। नागपुर तक तो ऐसा लगता है जैसे एमपी में घूम रहे हैं, भाषा एक जैसी रहती है, खान पान एक जैसा रहता है, लेकिन जैसे ही नागपुर को पार करेंगे और वर्धा की तरफ बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे शुद्ध महाराष्ट्र में आ गए हैं। घनघोर मिर्ची के साथ जब दाल बनती है, अपने आप महाराष्ट्र होने का प्रमाण पत्र दे देती है। गुरुदेव विहार करते हुए वर्धा को पार करके आगे बढ़ रहे थे सिरपुर की ओर। रास्ते में एक छोटे से गांव में गुरुवर का रुकना हुआ। गांव में गुरुवर ने जिस घर में प्रवेश किया, उस घर में प्रवेश करते वक्त बाहर आंगन में एक बच्चा झूले पर खेल रहा था। झूले पर खेलते हुए बच्चे पर गुरुदेव की नजर गई। गुरुदेव ने देखा कि ये जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 2-2.5 महीने का, और उस बच्चे को उसके माता पिता ने एक गोल टीका लगा करके, लाल सा टीका लगा दिया। फिर उसके दोनों कंधे पर टीके लगे थे, कान में टीका लगा था, गले में एक तुलसी की माला पहना दी थी, और चांदी की एक करधनी उसकी कमर पर लटक रही थी, और सामने झूले पर ऊपर एक शब्द लिख दिया था, राम। 2.5 महीने का बच्चा, और 2.5 महीने के बच्चे के झूले की ये स्थिति बनाई कि माता पिता ने तैयार करके उस बच्चे को इस तरीके से तैयार किया। गुरुदेव की दृष्टि प्रवेश करते वक्त उस झूले पर चली गई। झूले पर जाने के बाद जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश करने पर उस दंपति ने गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया। अंदर व्यवस्थित एक 3 फीट चौड़ा ऊंचा सा एक बहुत अच्छा सा तख्त में गुरुदेव को विश्राम के लिए लगाया। गुरुदेव ने बैठते साथ ही उस दंपति को प्यार से पास में बुला करके इशारे से बुलाया। महाराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री शांत में थे। प्रसाद सागर जी से गुरुदेव ने कहा, प्रसाद उनको अंदर बुलाओ।
अंदर बुलाया, अंदर बुला करके उनसे पूछा, इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे के गले में कंठी डाल दी, झूले पर राम लिख दिया, इतने बड़े बड़े टीके लगा दिए। दंपति गुरुवर के चरणों में बैठ गया। गुरुवर के चरणों में बैठ करके दंपति कहता है, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुवर बोले, क्या? बोले, इससे बड़े हमारे 3 पुत्र और हैं, 2 पुत्र तो बहुत व्यवस्थित निकले, जो तीसरा पुत्र था उस तीसरे पुत्र में हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले, शुरुआत में ही उस पर ध्यान नहीं दिया, बच्चा हमारे कुल में आकर के मांसाहारी हो गया, और जैसे ही बच्चा मांसाहारी हुआ ये हमको पता चला बड़ा होने के बाद। उस वक्त इतनी पीड़ा हुई कि वो बच्चा सिर्फ मांसाहारी नहीं हो गया, वो बच्चा वाणी का प्रयोग भी अपशब्दों के साथ करता है। संपत्ति आती है तो जुआ खेल लेता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रखता। और इसके साथ ही साथ जो है उसकी भावनात्मक शक्ति भी बिगड़ गई। जब भी है वो अशुभ का चिंतन करता है। एक संतान घर की खराब हो गई और उसका दर्द अंदर इतना था कि हमने और अपनी पत्नी ने, हमारी पत्नी ने, दोनों ने मिल करके फिर हमारे विट्ठल देव जी के जितने भी सूत्र थे सब पढ़े, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। इसलिए हमने एक नई संतान लाने का विचार बनाया, और नई संतान सामान्य तरीके से नहीं लाए। आचार्य भगवंत बहुत गौर से छोटी सी बात को सुन रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज श्री, फिर हमने अपनी पत्नी को समझाया, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये सूत्र पत्नी को बताया, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथ है। सिर्फ मन में हम अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं, इससे बच्चे अच्छे नहीं हो जाते। उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, और उद्यम भी कैसा? जैसा मैं कहूंगा अब तुमको वैसे ही संतान लानी है। पत्नी, चूंकि मैं विद्वान था, कथावाचक था, कथाएं करता था, मुझे पता था कि आगमिक तरीके से कैसे संतानें लाई जाती हैं। हमने पत्नी को ब्रह्मचर्य का नियम दे दिया। हम लोग पूरे एक 40 दिन तक जो है वो ब्रह्मचर्य से रहे। वैदिक संप्रदायों में चालीसा की बड़ी कीमत है। जरा जरा सी बात में वो चालीसा पढ़ते हैं। उनकी ऐसी धारणा है कि 40 दिन में शरीर, आत्मा, मन सब पवित्र हो जाता है। तो उन्होंने गुरुदेव से संवाद हुआ। गुरुदेव आकर के बैठे, बोले, महाराज, जो एक बार धोखा खाया संतान से तो दोबारा नहीं। पत्नी को समझाया कि आप सबसे पहले 40 दिन का ब्रह्मचर्य ले लीजिए। पत्नी ने मेरे कहने पर 40 दिन का शुद्ध ब्रह्मचर्य ले लिया। पत्नी मौन रहने लगी, क्योंकि कुलों में आकर के भाषा की अशुद्धि भी कई बार हो जाती है। ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों पे हम सब अच्छा समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी क्षेत्रगत शाब्दिक अशुद्धियां बहुत रहती है। ग्रंथराज समय सार में गाथा आती है, जहनभी सक्क मणज्जम बिना दुगाहेदुम। जैसे अनार्य कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो अनार्य व्यक्ति को जब तक अनार्य भाषा में नहीं बोलोगे तब तक अनार्य को समझ में नहीं आता। तो वो बात भी मेरे दिमाग में थी, क्योंकि ये जो पुत्र था मेरा तीसरे नंबर का, ये अपशब्द बहुत बोलता। हमारे कुल में किसी ने अपशब्द नहीं बोले, लेकिन ये बोलने लगा। उस वक्त का दर्द था दिमाग में। तो पति ने पत्नी को मौन दे दिया। बोले, पहले मौन की साधना करो,
40 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहो और उसके बाद हम आगे बताएंगे। फिर महाराज श्री आप देखिए कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर सामान्य वार्तालाप भी अपशब्दों के साथ होता है। आपको विश्वास बताएंगे, दिलाता हूं मैं आपको, कभी जाकर के प्रयोग करके देखिएगा। ये आप इधर बुंदेलखंड में गुना बीना से थोड़ा सा आगे निकल जाइए तो ये अशोकनगर तरफ का जो बेल्ट है, इस अशोकनगर तरफ के बेल्ट की एक ऐसी शाब्दिक अशुद्धि है, वे सामान्य से भी घर के अंदर भी बात करेंगे तो एक बड़ी वाली गाली देते हैं। आप कभी देखिएगा, क्यों? सब अच्छा जानते हैं। मंदिर के अंदर भी वो कई बार तो ऐसा प्रयोग होता है कि अभिषेक करते करते वो अपशब्द उनके मुख से निकल जाता है। वाचनिक अशुद्धियों के क्षेत्र भी होते हैं। हम गलत सोचते नहीं हैं, लेकिन शब्द गलत निकलने से सही व्यक्ति के सामने उस गलत शब्द का गलत प्रभाव पड़ता है। अशोकनगर गुना का पूरा बेल्ट आप जाकर के देखिएगा, वहां पर जैन और अजैन कौन सी बड़ी वाली गाली देते हैं आप लोगों को पता होगा। नहीं है तो वहीं जाकर के संवाद करिए। सामान्य से भी घर के अंदर पत्नी से बात करते हैं तो गाली दे देते हैं, पुत्र से बात करेंगे तो गाली दे देंगे। कई बार तो मैंने देखा कि आहार करते वक्त भी, देते वक्त भी, क्योंकि उनका इतना अभ्यास हो गया है, उनको लगता ही नहीं कि हमारे मुख से कभी अपशब्द निकलता है। इस बेल्ट की खासियत है, वो ना चाहते हुए भी मुंह से बोल देता है। और ऐसा प्रत्येक संप्रदाय में प्राय करके देखा जाता है। तब वो विद्वान गुरुदेव से वर्धा के आगे किसी गांव में कहते हैं, महाराज श्री हमने अपनी पत्नी को मौन दिया इसलिए कि हमें जो तीसरी संतान से दुख मिला है वो चौथी संतान से ना मिले। 40 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, मौन और उसके लोभीपने को भी हमने देख लिया था कि ये जो पुत्र है ये जरा जरा सी बात पर लोभ करता है। लोभ करते 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 ये अपने उसको पालता है। फिर हमने जो हमारे पास विट्ठल देव महाराज का एक पूरा शास्त्र है, उस शास्त्र को पढ़ करके हमने इसको सिद्धि करने के लिए दी और हमने अपनी पत्नी से कह दिया कि जब तुम्हारे गर्भ में शिशु प्रवेश करे उस दिन से तुमको रात्रि भोजन का त्याग कर देना है। सोचिए, मतलब स्त्री है, उसके गर्भ में शिशु आया है, उस शिशु को 1-1.5 महीने बाद तो माँ को पता चलता है कि हम गर्भवती हो गए। 1-1.5 महीने तो पता ही नहीं चलता है, जब तक और भी कभी असुचिता नहीं होती है। फिर उसके बाद जब चेकअप कराते हैं तब समझ में आता है कि पेट में गर्भ आया। लेकिन उस विद्वान ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, तीसरा जो लड़का है वो इतना दर्द देता है, इतनी पीड़ा देता है, जब वो मांसाहार करता है, कभी मदिरा पान करके घर के अंदर आकर के सोता है, पूरा का पूरा वातावरण अपवित्र हो जाता है। उस वक्त हम लोगों ने संकल्प कर लिया था कि हम चौथी संतान ऐसी नहीं लाएंगे। तो चौथी संतान लाने से पहले स्त्री को 40 दिन का व्रत दिया, व्रत के साथ उसको मौन दिया। मौन देकर के योग नक्षत्र में प्रभु पाद पंकज की पूजा करके और फिर उसको एक श्लोक दे दिया। इस श्लोक का वो मेरी स्त्री निरंतर जाप करती है। वो जाप करते करते ये पुत्र पैदा किया। उस स्त्री को श्लोक दिया, वाणी रसमती यस्य, सुनिएगा बहुत अच्छे से, वाणी रसवती यस्य यस्य समव्रती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ये श्लोक उठा करके उसने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी इसको बार बार ऐसी गाती रही अपनी मधुर आवाज में, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। ये एक माला दे दी उसको, एक श्लोक दे दिया। और योग नक्षत्र में जब हम लोगों ने
दाम्पत्य की शुरुआत के लिए कुछ प्रयोग किए जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं। उस पुरुषार्थ को करने के बाद हमारी पत्नी ने शुरुआत के 3 महीने तक इस श्लोक का वाचन किया। बार बार वो पत्नी हाथ में कंठी लेकर के माला फेरती रहती थी। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका प्रभाव उस शिशु पे पड़ता रहा। वो शिशु 3 माह पर्यंत निरंतर इस श्लोक को अपनी माँ के माध्यम से गर्भस्थ होकर के गर्भ के अंदर सुनता रहा। फिर 3 महीने की बाद की कुछ प्रक्रियाएं थी, 3 महीने के बाद की कुछ प्रक्रियाएं थी, और 9 माह के उपरांत जब यह शिशु हाथ पर आया, आते साथ ही हमने इसके गले में कंठी पहना दी। कंठी पहना दी, टीका चंदन लगा दिया, पवित्र गंधोदक के माध्यम से बच्चे को ऐसे संस्कार दे दिए, और खेलते वक्त भी उसके उस पालने में प्रभु श्री रामचंद्र जी के 2 शब्द सिर्फ राम लिख दिए, क्योंकि पालने में घुंघरू और झुनझुना टांगने पर बच्चे उद्वेलित होते हैं। अब ये बच्चा जब वो घूमता हुए कार्ड में राम 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 शब्द दोनों तरफ दिखता है, इस बच्चे ने 2.5 महीने 3 महीने की उम्र में र र ऐसा कर करके बोलना शुरू कर दिया। ये कुछ दिन बाद माँ बोलेगा। पहला बच्चा माँ शब्द सीखता था, हमने अपने बच्चे को पहला शब्द रा सिखाया। माँ बोलेगा तो रा और माँ मिलकर के इसके मुख से पहला शब्द राम निकलेगा। गुरुदेव ने इतना वैज्ञानिक तरीके से अन्य मतों में भी संतान की उत्पत्ति की जाती है। जब ये बात सुनी तो सुन करके गुरुदेव का चिंतन बहुत मुखर हुआ। उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण विद्वान गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, जो ऑप्शन मैंने अपने तीसरे पुत्र के लिए दिया था, हम सोचते थे कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और 5 वर्ष की उम्र के बाद इसका संस्कार करेंगे। हमने अपने छोटे से बच्चे के लिए ऑप्शन ही नहीं रखा। शुरुआत से ही उसके गले में कंठी पहना दी, शुरुआत से उसको टीका लगा दिया, शुरुआत से हमने आईने में राम लिखा है। आप देखिए उसके झूले को, आईने का एक कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़े में राम शब्द लिखा। अब उसको जब कभी भी वो ऊपर घूमता है तो घूमते में या तो उसको चेहरा दिखाई देता है या राम दिखाई देता है। तो जब वो अपना आईने में चेहरा देखता है तो उसको अपने चेहरे पे टीका दिखाई देता है, कंठी दिखाई देती है। वो उससे खेलता है। हर तीसरे चौथे दिन उसकी कंठी टूट जाती है। हम दोबारा एक नई कंठी बनाते हैं, उसको पहना देते हैं। लेकिन हम इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे कि जिस तरीके से बड़ा करने पर किसी भी प्रकार का ये व्यसनी ना बने। ऐसा चिंतन, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी सोच अन्य मतों में जब गुरुदेव ने देखी, गुरुदेव वहां रात्रि विश्राम सिर्फ मात्र गुरुदेव का नहीं हुआ, वहां पर गुरुदेव को एक मानसिक श्रम में भी विश्राम मिला कि इतने पवित्र परिवार में आज रात में रुकना हुआ है। गुरुदेव सुबह स्वयंभू स्त्रोत इत्यादि के बाद जब सिरपुर पहुंचे तो सिरपुर में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने कहा कि बचपन में दक्षिण में उपनयन संस्कार होते थे। उन उपनयन संस्कारों की यही महत्वता होती थी कि बच्चे व्यसनी होने से बच जाते थे। आज उपनयन संस्कार में क्या होता है, आपके बच्चे को जिसकी शक्तियां अभी पल्लवित और पोषित हो रही हैं, उन बच्चों को मद्य मांस और मधु का त्याग करा दिया जाता है। आचार्य भगवंत ने तो आश्चर्य किया कि हमारे यहाँ तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद समय दशक प्राप्त करने की योग्यता होती है, लेकिन उस बच्चे को देख करके लगा कि छोटी सी उम्र में भी ऐसे संस्कार दिए जा सकते हैं। और छोटी सी उम्र में ऐसे संस्कार देने के लिए जैसे उन्होंने प्रयोग किए, ऐसे अपने यहाँ तो होते नहीं। और फिर मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री ने गुरुदेव का मन भाव बनाया कि आचार्य श्री जी, एक उपनयन संस्कार का तो अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं। निकलंग सागर जी महाराज श्री ने गुना में किया था, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। और आचार्य श्री जी ने निरापक शमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री की उस बात पर हामी भर दी। हामी भरने का परिणाम निकला कि गुरुदेव ने पहली बार अपने हाथ से
सिरपुर में उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 12 पुण्यशाली बच्चों को आचार्य श्री जी के हाथों से संस्कार प्राप्त कराने का सौभाग्य मिला। ये ऐसा गजब का उपनयन संस्कार कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर भी उसी तरीके का माहौल है, बच्चे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, बच्चे मांस खाना सीख जाते हैं। मांस खाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी मांसाहारी की दुकान पर जाकर के मांस खाएंगे, उनका उस वस्तुओं पर आकर्षण होता है जिन वस्तुओं पे मांस मिला होता है। पेस्ट्री खाएंगे, अंडा मिला हुआ वो जो एक एग रोल आता है, वो भले मलाई रोल या क्रीम रोल कहकर के दुकान में बिकता है, लेकिन उसके ऊपर साइजनिंग करते हैं, जब उसके ऊपर शाइनिंग लाते हैं, जब थोड़ी सी ब्रिटानिया का वो लिटिल हार्ट्स का बिस्किट खाते हैं जिसके ऊपर शक्कर के दाने चिपके रहते हैं और एक अलग सी वो बिस्किट चमकती रहती है, कभी देखा है कि वो चमक कहाँ से आई? बच्चे छोटी छोटी चीज से सीखते हैं। आपके बिस्किट खाने के तरीके से आपने न चाहते हुए उसको बिस्किट दे दिया, कभी लिटिल हार्ट्स दे दिया, कभी कैक्जेक देख लिया, अब पता चला उसमें कभी अंडा फेंट करके मिलाया गया है, कभी कुछ किया है, तो जुबान पर टेस्ट चढ़ गया। इन सारे अपराधों से बचने के लिए श्रावक इतना सजग रहता था, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथ है। हम बस सोचें कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा, जमाने में सबसे अच्छा, इसको हम लौकी की सब्जी खिलाते हैं, ठीक है, दिखाते क्या है, सुनाते क्या है, इसके ऊपर भी बच्चे की अगली गति निश्चित होगी। कि हम बच्चे को लौकी की सब्जी खिलाते हैं, लेकिन दिखाने के नाम पर जब हम उसको मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल में जब वो पहले मिकी एंड माउस एंड डक के छोटे छोटे कार्टून देखता है, कार्टून देखते देखते बच्चा कुछ और भी तो सीखता है। कैसे कार्टून में मिकी एंड माउस एंड डक के कार्टूनों में जब वो डक तालाब में जाकर के मछली पकड़ती है और उछलती हुई मछली को मुंह में पकड़ के खा लेती है, बच्चा बिना कहे छोटी सी उम्र में आंख में सीखता है कि उछलते हुए व्यक्ति को भी खाया जा सकता है। परंपराएं कैसे बिगड़ती हैं, परंपराओं में कैसे दोष उत्पन्न होते हैं। साधु का काम एक साइन बोर्ड के जैसा है बंधु। ये प्रवचन मैं ये तो अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप हमारे पास तक आएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि साधु का प्रवचन एक साइन बोर्ड है। उस साइन बोर्ड को यूज करोगे, उसका उपयोग करोगे तो निश्चित रास्ते में आगे आने वाले समय पर आप और आपका परिवार नहीं भटकेगा। नहीं तो एक फैमिली कार अगर मान लीजिए रास्ते के साइन बोर्ड को यूज नहीं करती है और अपनी मर्जी से चलती चली जाती है तो रास्ते भटक जाते हैं। आपके घर के अंदर भी अगर ऐसी संतान हो जिस संतान को आपने बिना विचार किए हुए लेकर के आए हैं, उससे अच्छा है कि एक विचार करती हुई संतान को इस संस्कृति पे लाना। एक व्यक्ति है, नीरज करके नाम है, अयोध्या यूपी का रहने वाला है। 5 संतानें इस विषम परिस्थितियों में है और उन 5 संतानों में सारी की सारी बच्चियों में वो कहता है कि हमारी पत्नी ने भी महाराज श्री जब संतान गर्भ में आई उसके बाद से रात्रि भोजन पत्नी ने करना छोड़ दिया, गर्भस्थ शिशु को और मां को कभी रात्रि भोजन दिया ही नहीं। आपके यहां बताइए क्या होता है? पेट में पता चला कि प्रेगनेंसी टाइम पीरियड चल रहा है तो आप अपनी पत्नी के लिए रात के समय आइसक्रीम ला करके देते हैं, पत्नी से कहते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लो, थोड़ा सा ये खा लो। पत्नी कह देती है कभी शाम को कि सुनो हमारी फुल्की खाने की इच्छा हो रही है, अच्छा रात में लेते आएंगे। रात को 9 बजे आप जो है आप अपनी वाइफ के लिए डिब्बा बंद करके चुपके से कमरे के अंदर कुछ आइटम ला करके देते हैं कि नहीं देते हैं? देखो अंदर की बात है लेकिन बाहर तक पता है। पत्नी के लिए पान ला करके दे दिया, कभी पत्नी को कुछ और स्वीट्स ला करके दे दिए, कभी कमरे के अंदर ही पत्नी को रसमलाई ला करके दे दी। पत्नी आराम से कमरे के अंदर बैठी रही और खा लिया। लेकिन आप भूल गए कि आप जिस कुल में हैं उस कुल में रात्रि भोजन नहीं होता। और रात्रि भोजन मान लीजिए आप दैव वसात कर्म वसात करते भी हैं तो गर्भस्थ शिशु अगर पेट के अंदर है तो कम से कम इतना तो हम ध्यान रखें कि जब तक उसका डिलीवरी टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक पत्नी और पति दोनों रात्रि भोजन नहीं करेंगे। महाराज पति भी नहीं करेगा? हाँ, पति भी नहीं करेगा। पति को क्या लगता है? पति को लगता है कि बच्चा तो मां के गर्भ में बढ़ रहा है, इससे
हमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते होंगे कई लोग। लेकिन आपने कभी देखा छिपकली की पूंछ जब कट जाती है, कटने के बाद भी छिपकली की पूंछ उछलती है कि नहीं? उछलती है ना। ठीक वैसे ही जैसे छिपकली की पूंछ कटने के घंटों बाद भी उछलती रहती है, वैसे ही मां की भूमि पर स्थापित जो वीर की शक्ति है, उस वीर की शक्ति का अनुबंध उस पुरुष से होता है। पुरुष जैसा सोचता है, उस वीर में उस तरीके के परिवर्तन प्रत्येक समय 9 माह तक होते रहते हैं। वो वीर वीर न होकर के एक ऐसे योनि स्थान बनता है उस गर्भ के अंदर, जिसमें वो जीव उत्पन्न होता है। जब जन्म लेने के बाद समानता रहती है, पापा के जैसी आंखें हैं, पापा के जैसे बाल हैं, पापा के जैसी नाक है, पापा की जैसी हाइट है, पापा की जैसी हैंड राइटिंग है। उस छोटे से थोड़े से वीर में ये कैसे क्षमता पैदा हो गई कि जैसी राइटिंग आपके पिता की है वैसी ही राइटिंग आपकी भी आ गई, वैसी हाइट आ गई, वैसा शेप मिल गया, वैसा डीएनए स्ट्रक्चर जो है सिर्फ डिलीवर करने पर आप कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। डीएनए डिलीवर करने के बाद आपकी जवाबदारी बढ़ती है कि 9 महीने तक एक योगी के जैसे दोनों लोग आपस में मिलकर के साधना में जीवन से उस संतान को लाते हैं। उस विट्ठल देव महाराज की कृपा से जब वो संतान उस गृहस्थ दंपति के घर के अंदर आई, उस दंपति ने कह दिया कि हमने अपने बड़े पुत्र से सीख लिया कि हमको आगामी संतान ऐसी नहीं करनी। हमने शास्त्रों का अध्ययन करके संतान को लेकर के आए। आज संतान इतनी अच्छी है महाराज, उसको बेटा राम बोलते हैं और उसका राम जैसे नाम लेते हैं और वैसे ही वो आंखें पलट करके बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लगता था ओजस्वी चेहरा, चमचमाता हुआ गौरवर्णी, लगता था कि जैसे बिल्कुल जिनकुल में उत्पन्न हुआ है। लेकिन वो विट्ठल जी की सेवा का प्रसाद पाकर के उस दंपति ने उस संतान को अपने जीवन में लाए और गुरुदेव को भी इस बात के लिए सारे संवाद को बता करके एक प्रेरणा दी। हर बार गुरु ही प्रेरणा देता है ऐसा नहीं, कई बार गृहस्थ ऐसे कर्तव्य कर जाते हैं कि गुरुओं को प्रेरणा मिलती है। उस गृहस्थ ने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, इस तरीके से जो आगमोक्त विधि से जो हमारे यहाँ विधान है, उस विधान के साथ हम इस संतान को लाए हैं। आप विश्वास मानिए ये संतान कभी भी अपवित्र पदार्थ की ओर दृष्टिपात भी नहीं करेगी। ये संतान, इसको लाने के बाद हमने इसको रात्रि भोजन नहीं दिया, दूध नहीं पिलाया। ऐसे भी कोई लोग होंगे क्या? बच्चा रात में रोता है तो माँ दूध पिला देती है, बेटा बेटा कर लेती है, पानी पिला देती है। लेकिन शुरुआत से संस्कार ऐसा देना कि हमारा बच्चा गर्भस्थ था तब से रात्रि भोजन का त्यागी है, आज भी त्यागी है और जीवन भर त्याग को लेकर के चलेगा। ये रात्रि भोजन के त्याग सिर्फ आपके यहाँ जैन शासन में चलते हैं ऐसा नहीं, ऐसे अन्य भी और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनके यहाँ सूर्य की उपस्थिति में ही शुद्ध भोजन किया जाता है। वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, उनके यहाँ सूर्य की उपस्थिति में सारे काम होते हैं। ये भी एक परंपरा, जब गुरुदेव ने देखा कि इस तरीके से भी संतति का नियोजन होता है, संस्कृति का लाने के लिए, विकास के लिए, इस तरीके से आज भी लोग अन्य संप्रदायों में भी संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं। उस वक्त गुरुदेव के चिंतन प्रखर हुआ और गुरुदेव ने सबसे पहली बार उस उपनयन संस्कार को वहां पर अनुमोदना दी। कहा कि ऐसा उपनयन संस्कार बेटियों का भी होना चाहिए और बालकों का भी होना चाहिए। कौन से बेटी और बालकों का होना चाहिए? जिन बेटियों और बालकों को माता पिता को चिंता है, माता पिता को इस बात की चिंता है कहीं हमारी बेटी समझदार हो जाएगी तो भटक जाएगी। ऑप्शन मिलेगा तो बच्चे ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन चूज करने से पहले बच्चे के दिमाग में यह बात भर दो कि तुम्हारे कुल में मांस नहीं खाया जाता, तुम्हारे कुल में मदिरा पान नहीं किया जाता, तुम्हारे कुल में धूम्रपान नहीं करते, तुम्हारे कुल में रात्रि भोजन नहीं करते। इन छोटी छोटी मूल गुणों के संवाद के साथ उपनयन के संस्कार छोटे बच्चों में इसलिए करे जाते हैं। और उसके बढ़िया प्रॉपर एक फोटो खींचो, फोटो खींच करके डाइनिंग हॉल में उस फोटो को लगाओ बड़ा करके। बच्चा रोज अपना फोटो देखेगा, उसको दोनों चीज दिखेंगी कि कभी मैंने मुंडन कराया था, गुरुदेव ने हमारे सिर पर स्वास्तिक बनाया था,
स्वास्तिक बनाने के बाद मंत्रोच्चार के साथ पुष्प का क्षेपण किया था। मैंने सोले के धोती दुपट्टा पहने थे, प्रभु जी का स्पर्श किया था। ये परंपरा मुझे आगे भी बना करके रखनी है और इसकी निर्वाह करना है। वो एक तस्वीर आपके बच्चे की तकदीर बदल सकती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ अपेक्षित है। खुद विचार करना पड़ेगा, अपने बच्चे को लाकर के खड़ा करना पड़ेगा। और वो मोबाइल और मीडिया से फंसे हुए वो बेचारे बच्चे जो चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। माता पिता, बच्चा रोता है, बच्चा सीधे मोबाइल, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल लेकर के खुश है। बच्चे के हाथ में अब माँ से मतलब नहीं है, पिता से मतलब नहीं है, दूध की बोतल से मतलब नहीं है, सिर्फ बच्चे को किस चीज से मतलब है? बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से मतलब है। आज दे दीजिए, सहज है, सरल है, आपके पास पैसा है, आप बहुत अपने आप को दिमागदार समझते हैं। लेकिन ये बेटियां, ये बच्चे जब भटकेंगे, उस वक्त इस बच्चे को बचाने के लिए उपनयन संस्कार की एक तस्वीर बहुत मायने रखेगी। पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे देश के लोग खुद निश्चित करें कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास आकर के उपनयन संस्कार कराएं। मैं आप सबको एक ऑप्शन देता हूं। आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में जो साधु चातुर्मास कर रहा है, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष खुद तैयार हो, खुद अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने बच्चों की चिंता करो और जाकर के गुरु महाराज से कहो कि गुरुदेव, एक उपनयन का संस्कार हमारे बच्चों के लिए आप करिए, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे मांसाहारी होने से बचे, शराबी होने से बचे, व्यसनी होने से बचे, अपशब्द बोलने से बचे, आलसी होने से बचे, हमारे बच्चे भोगी होने से बचे, हमारे बच्चे जुआरी होने से बचे। इन संस्कार छोटी उम्र में देना पड़ेगा। छोटी उम्र में दे दिया तो निश्चित मानिए कि बड़ी उम्र में भटकाव के 90% रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर छोटी उम्र में हम चूक गए, मैं तो खुद ही चूक गया, मेरे माता पिता को भी नहीं पता था कि इस तरीके से होता है। मेरा कभी उपनयन संस्कार नहीं हुआ, सीधा दीक्षा ही संस्कार हुआ। आचार्य भगवंत ने पूरी की पूरी धारा बदली और पूरी की पूरी धारा बदलने पर आप विश्वास मानो, एक बिगड़ैल लड़के को साधु बनाने में बिगड़ैल लड़के का कम और साधु की जो मेहनत होती है, गुरुदेव ने हम लोगों के साथ जितनी दिन रात मेहनत करी, आज भी सोचता हूं तो बस यही सोचता हूं कि कितना भी कर्तव्य अपना क्यों ना कर लूं, मैं कभी अपने गुरुदेव के ऋण से उन ऋण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मुझे याद है अपना जीवन, मुझे याद है अपनी 15, 16, 17, 18, 19 साल की आयु के वे परिणाम, जिन परिणामों से मैं निरंतर भ्रमित हो रहा था। सोचता हूं कभी कि एक माता पिता अपनी 2 संतानों को एक साथ रख करके नहीं पाल पाता, पूर्ति नहीं कर पाता। एक बच्चा आलू की सब्जी मांगता है, एक लौकी मांगता है, एक समय में दोनों को संतुष्ट करना कितना कठिन होता है। माँ इतनी समझदार होती है कि आलू खिलाने वाले जो आलू बच्चा मांगता है उसको आलू नहीं खिला करके और सब्जी, लौकी की सब्जी को छील करके थोड़ा सा बेसन मिला करके उसके कोफ्ते बना देती है। बोले बेटा देख, खा के देख क्या बना है। लौकी नहीं खाएंगे, हाँ बेटा लौकी मत खाना, शाम का समय है, कोफ्ता खा के देख। और बच्चा इस तरीके से कोफ्ता खा करके आलू भूल जाता है और लौकी दूसरे तरीके से पेट में डालता है, अपना जीवन सफल कर लेता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था बंधु। माँ ने बहुत संभाला, पिता ने बहुत संभाला, संदेश दिए, संकेत दिए। शुरुआत से ही एकांतवादियों का घर के अंदर ऐसा प्रभाव था कि आध्यात्म अमृत कलश घर के अंदर घूटी के जैसा पिलाया जाता था। जिस आध्यात्म अमृत कलश की आवश्यकता साधु बनने के बाद थी, वे कारिकाएं घर में हमको पहले से याद करा दी, याद करो, काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी। वास्तव में आज वह अध्यात्म अमृत कलश की कारिकाएं काम आती हैं। आचार्य अमृतचंद जी देव की वो कारिकाएं आज जीवन में बहुत बड़ा सूत्र है। जब वापिस आकर के उस कलशों को मैंने गुरुदेव के हाथ में देखा तो मैंने याद किया, ये तो हम अपने घर में पढ़ा करते थे। उन्होंने बोला यही मुनि का जीवन है जो आपको अब यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि भटकाव में माता पिता बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। गुरु एक बार आपका हाथ पकड़ता है ना तो कभी हाथ नहीं छोड़ता, कभी हाथ नहीं छोड़ता।
आज भी सोचते हैं कि हमको तैयार करने में, महासागर जी को तैयार करने में, ऐसे 25 साधुओं को तैयार करने में गुरुदेव ने सुबह से लेकर शाम तक जो अभूतपूर्व पुरुषार्थ किया, एक अनगढ़ पत्थर से एक लकड़हारे को एक कुंद कुंद बनाया, ज्ञान दिया, शक्ति दी, तप दिया, कितनी मेहनत करी गुरुदेव ने। और उस मेहनत का परिणाम अगर आप ये सोचें कि हम आचार्य सिंह जी के प्रकल्पों को पूरा कर देंगे तो गुरु जी के ऋण से उन ऋण हो जाएंगे। उनके ऋण से उन ऋण होने के लिए प्रकल्पों को पूरा नहीं कर रहा विनम्र सागर। आप ये नहीं सोचिएगा कि गुरुदेव से दीक्षा ली तो उस दीक्षा का कुछ उपकार चुकाना होगा, इसलिए इतनी मेहनत करता हूं। इतनी मेहनत तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। उनकी सिर्फ प्रसन्नता के लिए जीवन भर का पुरुषार्थ है। ऋण तो हम जीवन क्या अगले 7 जन्म भी निकल जाएंगे। तो ये जो पिछी कमंडल हाथ में आया है, ये जो निराकुलता हाथ में आई है, ये जो केशलोच की कीमत समझ में आई है, दिगंबरत की महिमा समझ में आई है, एक नहीं कई जन्म भी निकल जाए तो दीक्षा का ऋण कोई शिष्य अपने गुरु का कभी चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता। हमने जितनी मेहनत कहीं भी करी गुरुदेव के आशीर्वाद के प्राप्त होने के बाद सिर्फ इस बात के लिए करी कि गुरुदेव प्रसन्न रहे। वो एक बार मुस्कुरा दे, मुस्कुरा करके बस इतना बोल दे, देखो छोटे छोटे साधु कितनी मेहनत करते हैं। बस इस मुस्कुराहट के लिए जान न्योछावर है। ऋण की तो चुकाने की कोई बात ही नहीं है। क्या ऋण चुकाएंगे गुरु का है? जिस गुरु ने रात्रि भोजन के त्यागी को, मतलब जो रात में भोजन करता था, रात के 10 बजे भोजन चाहिए, उस व्यक्ति को दिन में 10 बजे भोजन का त्याग करना सिखा दिया। ऐसे गुरु का कोई क्या ऋण चुकाएगा? क्या मेहनत क्या कर सकते हैं हम अपने गुरु के लिए? कुछ नहीं कर सकते। गुरु ही है जो हमारे लिए इतना कुछ करके चले गए, एक संस्कार दे गए, एक लाइन खींच गए, एक लक्ष्मण रेखा खींच गए। गुरुदेव बोल गए, बोले आगम ने जो रेखा खींची है ना विनम्र, इसको कभी पार मत करना, तुम्हारी वाणी का कोई पार नहीं मिलेगा, बस रेखाएं पार मत करना। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे आगम में वर्णित रेखाओं को कोई पार मत करना, चाहे वो मुनि की हो या श्रावक की हो, उसको पार किया तो तुम्हारा निश्चित पतन होगा। लेकिन रेखाएं पार नहीं करोगे तो मजाल है कि कोई रावण उस रेखा के अंदर घुस करके और तुमको अपहरण कर ले। ये बात आज भी दिमाग में जाने के बाद, जैसे पिता के जाने के बाद पिता के हर एक संवाद गूंजते हैं, ऐसे ही गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव की एक एक देशना इस कान में, इस आंख में गूंजती है, दिखाई देती है। आचार्य सिंह जी कहते थे कि गुरुदेव जब कभी भी कहीं भूकंप होता था, कभी कोई युद्ध होता था, जब कभी भी कोई हिंसा होती थी, कभी बताता था कि आज 500 गायों का वध हो गया, 500 गाय की मीट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बदल गई, सरकार ने नए स्लॉटर हाउस खुला दिए, कहीं कुछ कर दिया। गुरुदेव इतने दुखी होते थे। गुरुदेव ऐसा लगता था कि जैसे हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आचार्य भगवंत से कहा कि आचार्य जी अब ये तो खूब हो रहा है संसार में। आचार्य भगवंत ने एक ही बात हम लोगों से कही, मैं हिंसा करता नहीं, हिंसा करते हुए की अनुमोदना भी नहीं करता, हिंसा करने के लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी मेरी आंख के सामने हिंसा होती है तो उस हिंसा का जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं हिंसा करता नहीं, हिंसा करने के लिए प्रेरणा देता नहीं, हिंसा की अनुमोदना नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी देश में जैन हो या अजैन, कहीं पर भी कोई भी हिंसा करता, गुरुदेव स्वयं को जिम्मेदार मानते अपने आप के लिए कि मेरी जिम्मेदारी थी अहिंसा का धर्म घोष करना, अहिंसा की स्थापना करना, जन जन तक, दुनिया के हर आदमी तक अहिंसा की प्रभावना करना। मैं जिम्मेदार हूं कि उस कसाई तक मैं अहिंसा शब्द को सिखा नहीं पाया। मैं जिम्मेदार हूं कि मैं जैन कुल के लोगों को मांस भक्षण करना सिखा नहीं पाया, कि नहीं किया जाता है इस संसद में। हमारे यहां भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं महाराज। कई लोग, संगति का ऐसा प्रभाव पड़ता है, संगति से पूजा भी होती है, संगति से निंदा भी होती है। जिन्हें भगवान का वो पाद पीठ देखिएगा जिस सिंहासन पर प्रभु विराजमान होते हैं, बुद्ध्या बिना विबुधार्चित पाद पीठ, संसर्ग का प्रभाव है कि जिस पर भगवान बैठे वो चौकी भी पूज्य हो गई। संसर्ग का प्रभाव है जिस पर आप हम जाकर के जिसके साथ रहने लगे तो उसकी पूज्यता और उसकी निंदा के परिणाम हमारे साथ भी जीवन में गुजर गए, लगने लगे बंधुओं। इसके लिए भी गुरुदेव कहते थे हमेशा
कि संसार में मेरे आंख के सामने हिंसा हो और मैं अपने आप को जवाबदार न समझूं? घर में अगर आप मेरे रहते आपका बच्चा शराब पीता है और मैं अपने आप को जवाबदार न समझूं? मैं समझता हूं कि ये माता पिता की अगर कमी हो सकती है, लेकिन एक गुरु की नहीं हो सकती। मोहल्ले में चातुर्मास करता हुआ गुरु मोहल्ले के एक एक बच्चे पर नजर रखता है और आपके बच्चों को अपना बच्चा समझता है कि ये मेरे संतान के बराबर है। अगर इनको पलवित पोषित ढंग से नहीं किया गया, निश्चित रूप से बहक जाएंगे। इनको कौन संभालेगा? इसलिए मोहल्ले में, नगर नगर में, गांव गांव में कहीं 2 बालिकाओं का, कहीं 4 साधुओं का, कहीं 5 का चातुर्मास हुआ है। और हम क्या करते? जो व्यसनी पुत्र होता है वो पिता की नजरों से बचता है। जाना मत, सुनना मत, पास में बैठना मत। फिर परिवार के लोग सपोर्ट कर दें, महाराज बच्चे की पढ़ाई बहुत चल रही है, समय नहीं मिलता उसके पास। हम सोचते हैं हम कुछ छीनने तो तुम्हारा आए ही नहीं, सिर्फ देने के लिए आए, और लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। संस्कार का ऐसा प्रभाव है, ऐसी वातावरण का ऐसा प्रभाव है कि साधु अगर तुम्हारे बच्चे को लाइनअप भी करना चाहे तो आप लाइनअप नहीं होना चाहते हैं। विग्रह सेवा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं पता। बच्चे बोलते हैं मंदिर में पूजा करने से क्या मिलता है? पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, शब्द निकलने लगे और हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। उस विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए बच्चों को सम्यक ज्ञान की एक किरण, एक दिया थमाना उन गुरुओं का काम होता है। चुपचाप हाथ में दे देते हैं, बच्चे को रख लेना, जीवन में काम आएगा किसी भी बहाने से। उपनयन का संस्कार भी एक बहाना है बंधुओं। इंदौर में कब होगा मुझे पता नहीं, कब करूंगा ये भी मैं जानता नहीं, क्योंकि काम कर्तव्य है मेरे, संयोजना बनाना आप सबका काम है। और दुनिया भर में जहां कहीं भी किसी भी संघ के किसी भी साधु परमेष्ठी का चातुर्मास हो रहा है, उस बच्चे के अंदर धर्म का प्रादुर्भाव लाने के लिए, बच्चे को व्यसनों से बचाने के लिए, बच्चे को मांसाहार से बचाने के लिए, शराब से बचाने के लिए खुद जाकर के उन साधुओं से कहिए, आर्यकाओं से कहिए, हमारे बच्चे को कुछ ऐसा संस्कार दो, हमारे बच्चे को ऐसा कुछ करो कि हम उसकी एक फोटो उसके डाइनिंग हॉल पे, एक उसकी स्टडी रूम पे टांग करके उसको दिखा सकें कि बेटा जब तुम छोटे थे उस छोटे में तुम्हारी माँ ने बहुत भावनाएं भाई थी। उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि ना मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करते। ऐसे सोते हुए माता पिता और परिवारों के जीवन में कभी भी किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता, खुद जागना पड़ता है। आप आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, बहुत सारी जनता दूर दूर से आती है, लेकिन आप सोचिए कि आप आते तो बड़ी ईमानदारी के साथ हैं, लेकिन आप लाते नहीं हैं। लाना भी चाहिए। बगल वाले पड़ोसी के यहाँ जब सुबह सुबह लहसुन प्याज बजने की खुशबू आए और बाहर लिखा रहे SK जैन साहब का मकान, तब आपकी जवाबदारी और बढ़ जाती है। तब आपकी जवाबदारी बढ़ जाती है कि जिन जैन साहब के यहाँ सुबह का पोहा भी लहसुन प्याज से बगरता है, पता नहीं चलता खुशबू से कि जैन का घर है कि अजैन का घर है। उस वक्त जवाबदारी और बढ़ जाती है कि चलो 8:30 बजे चलो गुरु जी का पूजन करेंगे, 8:30 बजे चलो हम महाराज जी की दर्शन कराएंगे, 8:30 बजे चलो, 8:30 से 10 बजे तक का बस काम है, 1.5 घंटे में वापिस आ जाना। 10 बजे के बाद तो वैसे भी महाराज छोड़ देते हैं, वैसे भी समय से पहले मैं आपको नियमित रूप से छोड़ देता हूं। लेकिन जवाबदारी है आने के साथ लाने की उन परिवारों को जिनके घर के अंदर एक भी जगह ये चिन्हित नहीं है कि कहीं पर ये जैन का मकान है। मंदिर के घर के अंदर प्रवेश करो, सामने चमचमाती हुई एक महिला की फोटो तो दिखेगी, लेकिन महावीर गायब है। अंदर घुसो, बाथरूम के अंदर तरह तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, लेकिन स्वच्छता और सुविधा के दूसरे संसाधन गायब है। कमरे के अंदर प्रवेश करो, चौके के अंदर प्रवेश करो, RO का मशीन मिलेगी, लेकिन छन्ना गायब है। प्रवेश करो उसके देवालय में जहां वो पूजन स्थान करता है, वहां पर छोटी सी प्रतिमा भगवान की मिलेगी, बाकी तो अन्य देवी देवताओं से भरा हुआ है। बीतरागता गायब है, उसके भोजन से सात्विकता गायब है, कितना कुछ गायब है परिवार से। इस परिवार में अगर ये सब गायब है, डाइनिंग हॉल में पहुंचते साथ ही टेबल पर टमाटर केचप की, चिली सॉस की बोतल रखी है,
लेकिन शुद्ध टमाटर की चटनी गायब है। वो बच्चे सुबह भोजन में माँ पोहा नहीं बनाती, हलवा नहीं बनाती, माँ बोलती बेटा ये 100 का नोट पकड़, रामू की वहां से जलेबी लेकर के आ। उस जलेबी की हौदी को देखे बिना सुबह 1 किलो जलेबी आ जाती है, 4-6 समोसे आ जाते हैं। अपने घर से उस व्यवहार का जिसके घर में गायब है, उस और पता चले कि इसने जिनकुल में जन्म लिया है, उसके घर में जाकर के बोलो चलो जीजी अभी समय है, अभी समय है। बच्चे से भी बोलो कि सुबह चलें, 1.5 घंटे वहां चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहां से आएंगे। जीवन में बदलाव आता है सुनने से। जब सुनने से अगर बदलाव नहीं आए तो आप बताइए, आपकी जितनी भी मूवी आती हैं, इन मूवी में से वॉइस अलग कर दो, सिर्फ कंटेंट दिखाते बस रहो, तो क्या सुख मिलता है? नहीं मिलता। जितना आंखों से देखने से और कानों से सुनने से आदमी बदलता है, इतना किसी और पुरुषार्थ से नहीं बदलता। लगे कि इन 2 इंद्रियों को 1.5 घंटे में सफल करना है, लगे कि आपका बच्चा भी इस तरीके से कहीं भटक ना जाए, उपनयन संस्कार करना है, अपने गांव अपने मोहल्ले में रहने वाले साधु के पास जाकर के मिल करके संवाद करना, एक आयोजन करना, घर घर के बच्चों की लिस्टिंग करना, कितने बच्चे हैं, माता पिता को बताना पड़ेगा इस बात के लिए कि देखो भाई जरूरी है, नहीं तो ये बच्चे भटक जाएंगे। बेटी है तो भटक जाएंगे, भटक गई है तो फिर कैसे बचाएंगे। 14, 15, 16 साल की बच्ची होती है जिसको सब समझ में आता है, बच्चे को सब समझ में आता है, मुश्किल है उसके ऊपर भी कोई संस्कार काम कर पाए एक दिन का, लेकिन छोटे से बच्चे के ऊपर संस्कार जरूर काम करता है। मेरा निजी अनुभव है। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि 10 बज चुका है, कल पुनः प्रयास करूंगा, लेकिन आप सबसे ये भावना जरूर रखूंगा कि जितनी भी संवादों को आप गहराई के साथ सुनते हैं, आप संवाद की कहानी पे, कथ्य पे मत जाइए, कहानी के सत्य पे जाइए। आपको जब कथ्य के अंदर का सत्य दिखाई देगा और उसमें कसौटी में अपने आप को रख के देखिए, अपने घर के बच्चे को रख के देखिए, आपको हर चीज की जरूरत महसूस होगी, क्योंकि मंत्रों की शक्तियों का आज भी बड़ा अद्भुत प्रभाव है, क्षेत्र का प्रभाव है। जैसे अशोकनगर तरफ के क्षेत्र में रहने वाले लोग ना चाहते हुए भी संवाद के बीच में अनर्गल वार्तालाप को ले आते हैं। इस शाब्दिक अशुद्धि को भी बचाने के लिए कई संस्कारों की आज भी गृहस्थों को जरूरत है। उस दंपति के माध्यम से अपना जीवन सुधारें, ऐसी भावना करता हूं। 2 दिन का एक कार्यक्रम रखा है रक्षाबंधन का, उस रक्षाबंधन की कहानी मैं कल से कहूंगा, लेकिन कल ये भी कहूंगा कि मेरी कहानी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते जब आपको रक्षाबंधन का महत्व ज्ञात हो, उससे पहले मेरी बात मान लें। कभी जीवन में एक एक साधु परमेष्ठी के लिए एक एक श्रीफल नहीं चढ़ाया होगा। पूरा इंदौर और विश्व के लोग अगर यहां पर आना चाहते हैं तो पधारें, मिल करके राखी का त्यौहार मनाते हैं। पता तो करें कि रक्षा किसकी करना जरूरी है, कैसी करना जरूरी है। आज से बहुत पहले मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल पे, मल्लीनाथ भगवान के काल पे ये घटना घटी थी। उस वक्त कैसी घटनाएं घटी थी, 700 मुनियों ने कैसा उपसर्ग सहा था, वे कैसे मुनिराज थे जिन्होंने 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था, क्या गुरु के उपदेश थे, क्या साधना थी, क्या चर्या थी, क्या पुरुषार्थ था। इन सब की शुरुआत कहानी की मैं कल से करूंगा। निरंतर 3-4 दिनों तक रक्षाबंधन की कहानी चलाऊंगा, आपको भी आनंद आएगा सुनने का। अगर कभी सुना नहीं है तो समय पर नियत रहता है 8:30 बजे गुरुदेव का पूजन, उसके बाद फिर उद्बोधन, 5-10 मिनट के जो मंची कार्यक्रम है, उसके बाद 1 घंटे का उपदेश जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए मैं मानता हूँ अमृत से कम नहीं है, क्योंकि ये अमृत मेरा नहीं है, मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया था, ये कह करके कि जितना खा सको खा लेना, बाकी सब पे बांट देना। वो बांटने का प्रयास है। आपको लगे स्वीकार करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।